पहले जो बड़ी खबर है मेडिकल जांच से जुड़ी हुई वो बताते हैं। यौन शोषण के पीड़ित नाबालिग की मेडिकल जांच कराई गई है। प्रयागराज पुलिस ने नाबालिग की मेडिकल जांच कराई। डॉक्टरों के पैनल ने नाबालिग पीड़ित जिसका आरोप है उनका मेडिकल कराया गया है। गंगा पार्क एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है, जबकि दूसरा जो पीड़ित नाबालिग है उसकी परीक्षा थी जिसकी वजह से मेडिकल नहीं हो पाया। इस पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे विनोद मिश्रा। बताएं विनोद। बिल्कुल, देखिए जो आरोप लगे हैं वो बहुत संगीन है। ऐसे में इस पूरे मामले में जो जांच एजेंसी जिसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के बाद अब वो जो है जो पीड़ित है उनके मेडिकल चेकअप की बात की जा रही है। उसमें से एक नाबालिग बच्चा जो है उसका जो मेडिकल है वो हो चुका है। दूसरे का मेडिकल जो है वो अभी नहीं इसलिए नहीं हो पाया कि अभी एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम में वो अपीयर हो रहा है, लिहाजा उसका मेडिकल नहीं हो पाया। तो फिलहाल अगर पुलिस को गिरफ्तार करना है स्वामी अभितोषानंद को तो उससे पहले उसके पास एविडेंसेस होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। जो एलिगेशन लगे हैं वो बहुत ही सेंसेशनल है, बहुत ही संगीन है। ऐसे में और जो जिस पे आरोप लगा है वो भी एक शंकराचार्य जिन्हें कहा जा रहा है स्वामी अभितोषानंद। तो ऐसे में ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए। केवल बयान के आधार पर आप उनको गिरफ्तार करते हैं तो आप कोर्ट में आपको फजीहत आपकी हो सकती है। इसीलिए पुलिस चाहती है कि जो आरोप लगे हैं, जो कोर्ट ने एफआईआर करने निर्देश दिए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है उस निर्देश के बाद, तो उसमें एविडेंसेस इकट्ठे किए जाए। क्योंकि और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो यही है कि जिन्होंने आरोप लगाया उनका मेडिकल कराया जाए। तो एक मेडिकल हो चुका है, दूसरा एग्जाम के बाद होगा तो थोड़ा सा वक्त लगेगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद इसलिए अभितोषानंद को थोड़ा सा वक्त भी मिल गया है क्योंकि वो कोर्ट में भी उन्होंने अपने अग्रिम जमानत के लिए मूव किया है उन्होंने। तो एक टाइम पीरियड उनके पास ग्रेस टाइम है, जो लगातार कहा जाता है कि तलवार लटकी है गिरफ्तारी की और कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो आप कह सकती है कि अभी उनके पास एक ग्रेस पीरियड है क्योंकि पुलिस अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है अपनी तैयारी करेगी और उनसे पूछताछ करने के बाद ही गिरफ्तारी करेगी। तो थोड़ा सा भी उनके पास एक ग्रेस पीरियड जरूर है और यही वो वक्त है जिसके लेकर वो लगातार जो है सवाल भी उठा रहे हैं। और उनके वकील भी इसको लेकर के लगातार अपनी तरफ से जो स्ट्रैटेजीज है वो बना रहे हैं। आशुतोष और विनोद, आप दोनों हमारे साथ बने रहें क्योंकि देखिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मामले ने सियासी रूप भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी पहले से ही बीजेपी और योगी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस भी आज सड़कों पर उतरने जा रही है। कांग्रेस आज सभी 75 जिलों में विरोध प्रदर्शन करने वाली है, पीएम मोदी के नाम पर ज्ञापन देने वाली है। लखनऊ में प्रदर्शन की अगुवाई खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय करने वाले हैं। तो आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। उससे पहले अजय राय ने जब बात की थी उन्होंने ये भी कहा था कि अगर गिरफ्तारी होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। पूरी तरीके से ये गलत हो रहा है। भाजपा की सरकार में संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान और पूरी तरीके से दबाया जा रहा है कि एक मुखर आवाज जो धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म की बात करता है उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दबाना। प्रधानमंत्री से मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री गलत कर रहे हैं, योगी गलत काम कर रहे हैं, शंकराचार्य जी के ऊपर गलत मुकदमे लगा रहे हैं, उनका चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें और इसमें तत्काल इसमें न्यायप्रिय कार्य करें। प्रदेश के अंदर हमारे एक कार्यकर्ता डटकर खड़े क्योंकि ये केवल शंकराचार्य ने पूरे सनातन का अपमान है, पूरे हिंदुत्व का अपमान है। पूरे 75 जिले में प्रधानमंत्री जी को पत्रक दिया जाएगा। सरकार और सरकार का कामकाज एक दिन में नहीं समझ में आएगा। पिछले 10 साल का कामकाज देखें तो मुझे याद है कि शुरुआती समय से ही ये सरकार लोगों को झूठा फंसा रही है। अपने चिन्हित अधिकारियों को पोस्ट करना, उनके अधिकारियों से मनमर्जी काम कराना और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उन पे झूठे मुकदमे लगाना। एक लंबी सूची है जिसमें समाजवादी पार्टी विपक्ष के लोग जेल गए हैं और अब ये सरकार इस सीमा पर लांग गई है कि अपने धर्मगुरु पूजनीय शंकराचार्य केवल हमारे नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म के सबसे पूजनीय शंकराचार्य हैं और उन पे ये आरोप लगना ये दुखद भी है, निंदनीय भी है और सरकार का काम करने के तरीका समझ में आ रहा है।